नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला, पीजी कॉलेज। आज मैं अपने एक दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैंने कल वीडियो पे जो अपने चर्चा की थी वो था कोविड-19 मिथ्स एंड रियलिटी। तो कोविड-19 सिचुएशन इस समय पूरे देश में चल रहा है और कई तरह के मिथ्स हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है। हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए तरह तरह के अवेयरनेस जो वीडियोज़ होते हैं वो मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका सहयोग मिलेगा तो मैं इसे आगे भी बढ़ाऊँगी। तो जो पिछले में मैंने 5 मिथ्स और रियलिटी की चर्चा की थी और आज मैं आगे 5 मिथ्स और उससे जुड़ी रियलिटीज़ के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। पहली जो मिथ है हमारी सोसाइटी में कि नाक में ऑलिव ऑयल डालने से संक्रमण नहीं होगा। ऐसी मिथ सोसाइटी में फैली हुई है। इसकी रियलिटी क्या है? इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। ये चीज़ें सामान्य तौर पर सेहत के लिए मददगार हो सकती हैं, पर कोरोना वायरस के मामले में इनके असरदार होने का कोई दावा अभी तक नहीं किया गया है। मन की संतुष्टि के लिए यह सब चीज़ें हम कर सकते हैं, पर संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करें। तरह तरह की बातें आ रही हैं कि अदरक का पानी पीजिए, लौंग दालचीनी का पानी पीजिए और गुनगुना पानी पीजिए, गर्म पानी से नहाइए। इसी तरह जो मैंने अभी बताया कि नाक में ऑलिव ऑयल डालिए। ये सब हम अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कर सकते हैं। इसे हमें अपने रोज़ के प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि कभी हम सुबह जीरा पानी पी लें, कभी हम अजवाइन का पानी पी लें। ये सब हमें एक सेहतमंद जीवन देगा। पर अगर बात हो रही है कोविड-19 की, तो उस वायरस को रोकने के लिए ये अभी तक प्रामाणिक नहीं है। तो मेरा आप सभी से अपील है कि जो भी सरकारी दिशा निर्देश आ रहे हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कसरत से पसीना बहाकर संक्रमण से बच सकते हैं। अगर इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य होता तो अब तक सभी देशों की सरकारें इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुकी होती। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनमें किसी में भी यह नहीं कहा गया है कि पसीना बहाने से संक्रमण नहीं होगा। हाल ही में 300 लोगों पर एक शोध किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ज़्यादा स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए इतना पसीना मत बहाएं कि स्ट्रेस पैदा हो। इससे आप और अधिक खतरे में पड़ेंगे। पौष्टिक भोजन लें और पर्याप्त आराम करें। कोविड-19 से बचने का अभी सबसे बेहतर उपाय सामाजिक दूरी है। तो बात हुई कि आप पसीना बहाएं, इससे कोविड-19 संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, होल सोल हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है कि उस वायरस का असर हम पे कम पड़े। तो हम जब अगर बहुत पसीना बहाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता है, राइज करता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का। पर कोविड-19 सिचुएशन को हमें रोकना है, उसके वायरस को कम करना है या उससे अपने को बचाना है, तो ये कोई ऐसा वैज्ञानिक जो है प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। नेक्स्ट मैं जो मिथ की बात करूंगी वो है सड़कों को धोने से संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। अब इसकी हकीकत आप जान लीजिए कि गलियों व सड़कों की धुलाई झागयुक्त साबुन से करने से कोविड-19 का संक्रमण रुक जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस बारे में ठोस या विश्वसनीय तथ्य और डेटा भी अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, जब कहीं ज़्यादा मामले उजागर होते हैं तो सरकार और स्थानीय निकाय
उस इलाके को रासायनिक छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त करने की कोशिश करती है। वैसे दूसरी जगहों को भी एहतियातन डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। दरअसल इस प्रकार की गतिविधियों से आम लोगों में एक आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो अगर हम बोले कि साबुन से और इससे सड़कों की धुलाई, तो उससे नहीं होगा, पर हाँ जो रासायनिक उत्पाद हैं अगर हम उनका प्रयोग करके सड़कों पे छिड़काव करें तो उससे हद तक हम कंट्रोल में रह सकते हैं। और दूसरा कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपके एरिया में अगर देखिए नगर निगम का कोई व्यक्ति या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का या कोई भी इस तरह से आकर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर छिड़काव हो जाता है तो हमें उस दिन बहुत अच्छा फील होता है। हम ऐसा फील करते हैं कि हाँ आज हम वायरस मुक्त हो गए। या आप अपने घर में जब डेटॉल डाल करके, सेवलॉन डाल करके या कोई भी इन्फेक्टेंट यूज़ करके आप अपने घरों की सफाई करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। और आत्मविश्वास का संबंध हमारे इम्यून सिस्टम से भी कहीं ना कहीं से कोरिलेट करता है। तो ये एक मिथ और उसका रियलिटी मैंने बताया। नेक्स्ट है कि संक्रमित व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक ऐसा मिथ फैला था कि संक्रमित व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। कई दिन से यह अफवाहें चर्चा में है कि जो रक्तदान करवाने वाली संस्थाएं रक्तदान करने वालों का कोरोना टेस्ट कर रही हैं। यह सही नहीं है। सलाह यह है कि अगर किसी को संक्रमण के लक्षण हैं या इसकी आशंका है तो वह स्वस्थ होने के 28 दिन बाद ही रक्तदान करे। अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह संक्रमण रक्त के जरिए फैलता है। यह विषाणु श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो छींकने, खांसने आदि के दौरान निकले ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। हाँ, रक्तदान कराने वाली संस्थाएं साफ सफाई का उचित ख्याल रख रहे स्वस्थ लोगों से रक्तदान करने की गुजारिश ज़रूर कर रही हैं। नेक्स्ट जो है वो एक मिथ है कि पत्ता गोभी खाने से कोरोना वायरस हो सकता है। पत्ता गोभी खाने से कोरोना वायरस फैल सकता है या पत्ता गोभी की सतह पर यह वायरस 30 घंटे तक ठहरता है। ऐसी खबरें गलत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है, न ही इस तरह का कोई मामला सामने आया है। विशेषज्ञों का इतना मानना है कि हर फल और सब्जी को इस्तेमाल करने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लें। तो ये हमारे अब प्रैक्टिस में भी धीरे धीरे आती जा रही कि हम जब कोई भी सामान बाहर से लेके आ रहे हैं तो हम उसको धुल रहे हैं। सब्जी और फलों को तो वैसे भी हम धुल के रखते थे, पर आजकल अगर हम दूध का पैकेट्स ला रहे हैं, बिस्किट का पैकेट्स ला रहे हैं तो हम उनको धुल के रख रहे हैं। ये प्रिकॉशन हम ले रहे हैं और माना भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें अपने हर तरीके से अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए और इन सारे मिथ से हमें दूर भागना चाहिए। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ और नए मिथ्स और उससे जुड़ी रियलिटी लेकर के आऊँगी। तब तक आप सभी घर में अपने रहे, सुरक्षित रहे। आप सभी को मेरा प्यार, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।